यह अवसर लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ये क्षण बहुत भाव विह्वल करने वाला है। हम लोग आदरणीय जितेंद्रनाथ मिश्र जी के बहाने बनारस की जो समन्वित संस्कृति है उसका अध्ययन कर रहे हैं। मिश्र जी बनारस के प्रतिनिधि व्यक्तित्व हैं। इनको देखकर बनारस का अनुभव किया जा सकता है। बनारसी का है, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका व्यवहार, बोली बानी, पहनावा, ये पूरा का पूरा एक जीवंत बनारस है अपने आप में। जो पारिवारिक जिंदगी ये जीते हैं वह एक आदर्श जीवन है। हम लोगों ने राम और लक्ष्मण की कहानियां सुनी है, कविताएं पढ़ी हैं उन पर, लेकिन ये और नरेंद्र मिश्र जी को देखकर, इन दोनों भाइयों को देखकर राम और लक्ष्मण साक्षात नजर आते हैं। इस जमाने में दुर्लभ है। हम लोगों ने जो परिवार देखे हैं, जिन परिवारों का हम लोग लगातार साक्षात्कार कर रहे हैं, वह बहुत विचलित करने वाले हैं। तो अपने आचार विचार से, व्यवहार से, अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से, और जिसको साहित्य में बहुआयामी व्यक्तित्व कहा गया है और जिस प्रतिभा को बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा कहा गया है, मिश्र जी उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक व्यक्ति में कितने व्यक्ति हो सकते हैं इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। एक बात और होती है कि जो व्यक्ति एक सुविधाजनक जिंदगी जी सकता है वह दिन भर पैदल चलता है। एक पत्रिका निकालते हैं, जो पत्रिका इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ी है, इस समय उसमें छपना गौरव की बात होती है। हम लोग भी छपते हैं तो लगता है कि इसको सही से रखना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन करते हैं, अपनी पक्षधरता स्वयं तय करते हैं। चुनने को बहुत कुछ चुन सकते थे, आज तक आदमी बहुत कुछ चुन लेता है, लेकिन इनकी कविताएं और इनका जीवन, कविताओं में श्रम की कीमत इनकी करता है, पसीने की कीमत, श्रम का महत्व। मजदूर को सिर्फ पैसा नहीं, उसे सम्मान भी देना चाहिए। ये जो भाव है बड़ा भाव है। आज हम जिस मशीनी युग में जी रहे हैं और जिस तरह से भाव शून्य होते जा रहे हैं, ऐसे में जो गरीब है, जो वंचित है, जो बहुत उपेक्षित है, उसके प्रति सहानुभूति, वह भी मनुष्य है, उसके बारे में मानवीयता के धरातल पर जाकर सोचना और उसके दुखों को महसूस करना, ये बड़ी बात है। यही सारी चीजें जब कोई रचनाकार महसूस करता है वो रचनाकार हो पाता है, बड़ा रचनाकार हो पाता है। सही बात है कि कोई कवि अगर भ्रम पालता है कि मैं कविता करता हूँ तो शायद वो असफल होता है। कविता रचती हम सारे लोग, तमाम बड़े लोगों की उनकी का उदाहरण देकर बता सकते हैं कि पहले कविता कवि को रचती है, एक मनुष्य बनाती है, इंसान बनाती है, संवेदनशील बनाती है, एक व्यापक दृष्टिकोण देती है, एक संवेदना देती है, उसके बाद कोई व्यक्ति कविता लिखता है। और कविता ऐसे ही नहीं लिखी जाती। जिन तमाम उदाहरणों की तरफ अभी संकेत किया जा रहा था, नीरजा जी संकेत कर रही थी, और एक दर्द जो है, जो गम है, वो रूपनारायण त्रिपाठी ने कहा था ना एक बार कि हार लिखता है, जीत लिखता है,
कल्पना में अतीत लिखता है, सैकड़ों गम निचोड़कर शायद एक रंगीन गीत लिखता है। तो वो जो गम है वह कभी अपना भी होता है, और जो पर काया प्रवेश की क्षमता एक रचनाकार में होती है, वो बहुत सारे लोगों के गम को अपना गम बना देता है। जितने लोगों को हम देखते हैं, जो जीवन का जितना ज्यादा उत्कट और विराट अनुभव होता है, वह अनुभव ही हमारी अनुभूति में रूपांतरित होता है। तो जिसने जीवन को, ये तो पैदल चलते रहते हैं, तो इन्होंने जीवन को जितनी निकटता से देखा है, और उस देखने में सिर्फ देखना नहीं, एक बहुत सूक्ष्म निरीक्षण होता है। उन सब बहुत सारी चीजों को देखना, अपनी स्मृति के कोष में उन्हें सहेजना, और वो जो सहेजी हुई चीजें हैं वो कब अचानक जोर लगाती हैं, कभी किसी समय में, कभी एक पंक्ति टूटती है, एक वाक्य टूटता है। बहुत सारे यहाँ अधिकांश लोग कवि हैं, रचनाकार हैं, तो कविता, गीत, गजल का एक टुकड़ा कभी अचानक पहुंच जाता है,